चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज 11th का न्यू चैप्टर। लेकिन सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने कंप्लीट किया है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फॉलो अप ले लेते हैं। तो उसमें हमने लास्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज किया, उसके बाद मैंने आपको बोला कि आपको एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस एग्जाम्पल सारे सॉल्व कर लेने हैं, उसमें कोई डाउट आए तो पूछ लेना है, ठीक है। और ये काम आपको कर लेना है, इसमें थोड़ा सा भी लेट ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। उसमें जो जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, तो देखेंगे हम कि कितने डाउट्स है। अगर ज़्यादा डाउट्स है तो उसके लिए एक अलग से क्लास ले लेंगे। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको जो शेड्यूल सेंड किया है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 9 तक दिया है, तो वो भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट हमने लेक्चर 8 तक किया है और वहाँ से फिर कंप्लीट हो गया है हमारा चैप्टर। अगर आपके कोई डाउट है तो उसके लिए अलग से हम वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो वो उसको लेक्चर नंबर 9 बोल देंगे। अदरवाइज आज से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब लीनियर इनइक्वालिटीज की अगर बात करें तो ऑनेस्टली इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 11th बोर्ड में इसका कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, 12th बोर्ड में तो खैर रहता ही नहीं क्योंकि 11th का चैप्टर है। जी मेन में या एडवांस में या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो वैसे देखें तो इस चैप्टर को थोड़ा सा हम लाइटली ले सकते हैं, लेकिन उसका दूसरा साइड अगर हम समझने की ट्राई करें तो लीनियर इनइक्वालिटीज जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके आगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, क्यूबिक इनइक्वालिटीज एंड बहुत सारी और जो हायर ऑर्डर्ड इनइक्वालिटीज है उसके बारे में नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बाकी के टॉपिक में मिक्स करके आपके सामने आ सकता है। जैसे कि कोई और मान लीजिए डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कोई क्वेश्चन है, उसमें आप सोल्व करते करते लास्ट एक ऐसे स्टेप पे पहुंचेंगे जहां पे आपके सामने एक इनइक्वालिटी होगी। फिर वो लीनियर इनइक्वालिटी भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसको कैसे रेशनल या इरेशनल इनइक्वालिटीज भी हो सकती है, उसको कैसे सोल्व करना है, अगर वो आप वहां पे नहीं कर पाए तो फिर वो पूरा आपका क्वेश्चन है वो वेस्ट हो जाएगा। उस चैप्टर का पूरा आपका जितना भी वर्क किया है वो भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस एंगल से अगर हम समझने की ट्राई करें तो इनइक्वालिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो दोनों जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए इस चैप्टर के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। So a statement containing less than, greater than, less or equal, greater or equal is known as तो इनइक्वालिटी का क्या मीनिंग होता है। तो जब भी आपके सामने कोई भी स्टेटमेंट है जिसमें पहले समझिए इक्वेशन का क्या मतलब होता है। तो इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और बीच में इक्वल टू का साइन होता है। सेम वही चीज बीच में से इक्वल टू का साइन हटा के अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल या ग्रेटर और इक्वल ऐसा कहीं पे भी आपके सामने साइन दिखाई दे तो आपको क्या समझना है, ये इनइक्वालिटी है। अब इनइक्वालिटी है उसके अलग अलग टाइप, जैसा कि मैंने बोला टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। वैसे उसके टाइप भी बहुत अलग अलग है, लेकिन अगर हम बात करें बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है, तो बहुत सारे टाइप उसमें आ सकते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, फिर
क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, फिर क्यूबिक इनइक्वालिटीज एंड एक्सेट्रा। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज भी आ सकती है, इससे भी हायर ऑर्डर की इनइक्वालिटीज भी आ सकती है। क्लियर? तो ये तो हमने क्लासिफिकेशन किया बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज। जिसका डिग्री 1 है उसको हम लीनियर इनइक्वालिटी बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्यूबिक इनइक्वालिटी। एग्जांपल भी अगर आपको समझना है तो लीनियर इनइक्वालिटीज है वो कुछ इस तरीके से होगी, ax प्लस b इज ग्रेटर और इक्वल 0 ऐसा हो सकता है, या फिर ax प्लस by प्लस c लेस देन 0 ऐसा भी हो सकता है, या फिर सिंपली अगर आप समझे तो 2x इज ग्रेटर देन 4 ऐसा भी हो सकता है। समझिए, तो इसमें भी फिर अगर आप और डिटेल में जाना चाहे तो लीनियर इनइक्वालिटीज भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटीज इन 3 वेरिएबल। ठीक है, तो ये जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो डिटेल में डिस्कशन करते जाएंगे। इसके बाद अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का एग्जांपल चाहिए तो आप लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस और इक्वल 0। इन शॉर्ट जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इनइक्वालिटी भी वैसा ही होता है। चेंज क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बीच में इक्वल टू होता है, इनइक्वालिटी में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल या ग्रेटर और इक्वल, ये चार में से कोई भी एक साइन होगा। क्लियर? और सिमिलरली क्यूबिक के लिए भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद और आगे हम चले तो जो इनइक्वालिटीज है उसको हम न्यूमेरिकल एंड लिटरल इनइक्वालिटी में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो न्यूमेरिकल तो आप समझ गए, मान लीजिए अगर हम समझे कि 5 इज ग्रेटर देन 3, ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें ओनली नंबर के बीच में रिलेशन दिया हुआ है उसको हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी बोलेंगे। तो लिटरल में आप समझ गए होंगे, उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे जैसे कि x इज ग्रेटर देन 5 या फिर x प्लस वाई इज, और अगर वन वेरिएबल में ही हम चले तो x के जगह पे वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, y भी हो सकता है, और इनइक्वालिटी जो बीच में है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी जो आप इनइक्वालिटीज देख रहे हैं वो लिटरल इनइक्वालिटीज है, ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। और अगर इसमें थोड़ा सा आगे जाए तो इनइक्वालिटीज को आप ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड स्लैक इनइक्वालिटी। अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी किसको बोलेंगे? ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें ओनली लेस देन या ग्रेटर देन यही साइन हो, इसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं। दूसरे टाइप की इनइक्वालिटी कैसी होती है? जिसमें ग्रेटर और इक्वल या लेस और इक्वल ऐसा साइन हो, जिसको हम स्लैक इनइक्वालिटीज बोलेंगे। तो ये था इनइक्वालिटी का बेसिक नॉलेज। ठीक है, स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा सा झटका लगा होगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है, लेकिन है बहुत ही सिंपल। एक बार आराम से शांति से बैठ के स्टडी करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, और फिर आने वाले टाइम में जब जब इसका यूज आएगा उस टाइम पे मैं बताता रहूंगा कि ये ऐसे होता है, स्टार्टिंग में हमने ये सीखा है। क्लियर? तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हालांकि वैसे देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि अब जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी करते चलेंगे। जैसे कि इसी चैप्टर की बात करें तो हमें तो सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज तक ही लिमिटेड स्टडी करना है, लेकिन फिर भी हम इसमें क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रेशनल, इरेशनल सारे टाइप के इनइक्वालिटीज स्टडी करेंगे। और जब ऐसा करेंगे तब ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा टफ तो लगेगा ही, लेकिन फिर आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना है, डाउट सॉल्व करते रहना है, तो ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन दूसरा जो सॉल्यूशन है कि आपको टफ ना लगे
इसलिए हम बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चन करते रहे अगर, तो फिर ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आगे अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी है तो सिर्फ एनसीईआरटी आपकी इतनी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी। तो दोनों बातों का हमें ध्यान रख के चलना है कि हमारा लेवल, हमारी थिंकिंग एबिलिटी, हमारे कॉन्सेप्ट डेवलप भी होते जाए और साथ साथ में हमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम भी फेस ना करने पड़े। क्लियर? तो एक बार पूरी जो बातें अभी तक हमने की है उसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इनइक्वालिटी बोलते किसे हैं? तो ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल ऐसा साइन आपको दिखाई दे, इट मींस वो इनइक्वालिटी है। फिर उसकी टाइप्स के बारे में, तो अगर हम देखा जाए उसकी डिग्री के ऊपर से डिफरेंट टाइप में डिवाइड करें तो लीनियर इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्यूबिक इनइक्वालिटी, बाई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ऐसे टाइप्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बेसिस पे इनइक्वालिटी को अगर डिवाइड करना चाहे तो आप न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी एंड लेटरल इनइक्वालिटी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर नंबर के बीच में इनइक्वालिटी है तो उसको न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी बोलते हैं। अगर वेरिएबल के बीच में या वेरिएबल नंबर के बीच में इनइक्वालिटी है तो उसको हम लिटरल इनइक्वालिटी बोलेंगे। इसके बाद हमने देखा कि इनइक्वालिटी में भी टोटल 4 टाइप की इनइक्वालिटी है। उसमें 2 जगह पे ओनली लेस देन ग्रेटर देन है और 2 जगह पे लेस और इक्वल एंड ग्रेटर और इक्वल है। तो इसको भी 2 अलग टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। ओनली लेस देन ग्रेटर देन को हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलेंगे और लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल वाली 2 इनइक्वालिटी है उसको हम स्लैक इनइक्वालिटी बोल सकते हैं। क्लियर हो गई पूरी बात यहां तक की? अब आगे अब इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, इसके बीच में रिलेशन क्या है, अगर ये आप समझ ले तो फिर सारी बातें बिल्कुल इजी हो सकती है आपके लिए। क्यों ऐसा? वो इसलिए क्योंकि इक्वेशन क्या होता है, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना होता है, कैसे कैसे टाइप के इक्वेशंस होते हैं, उसमें क्या क्या हम ऑपरेशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप जानते हैं। अगर उसको बेस लेके इनइक्वालिटी में क्या क्या चेंज, मतलब कि क्या सिमिलरिटी है और ये क्या डिफरेंस है, ये हम समझ ले तो सारी बातें बिल्कुल इजी हो जाएगी। ठीक है? अब ये सारी चीजें मैं आपको वर्ड में लिखवाता जाऊंगा, आप उसको रीड करते रहेंगे, कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसकी जगह पे अगर दूसरा हम मेथड फॉलो करें, ठीक है, जिसमें मैं टेब्यूलर फॉर्म में आपके सामने सारी चीजें रखूं, तो आप उसको बेटर वे में समझ पाएंगे। देखिए, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। जो इनइक्वालिटीज है उसको हम इनइक्वेशंस भी बोल सकते हैं। तो अब इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री में डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग टर्म्स को, अलग अलग क्वांटिटीज को। ठीक है? तो हमारे पास एक साइड में है इक्वेशन और उसका ऑपोजिट साइड है हमारे पास इनइक्वेशन। मैंने आपको बोला इनइक्वेशन मतलब इनइक्वालिटीज होता है, इसमें फिर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इनइक्वेशन बोलो या इनइक्वालिटीज बोलो, सब कुछ सेम ही है। क्लियर? अब सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे, इसमें भी मैं कुछ ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं। देखिए, फर्स्ट, अगर आपके पास कोई इक्वेशन ऐसा है कि x इक्वल टू 2, ठीक है, और आपको अगर ऐसा फील हो कि मुझे यहां पे
+3 करना है तो यहाँ पे भी आप +3 कर देंगे, ठीक है, और इक्वेशन बैलेंस्ड ही रहेगा, ये आपको पता है। सेम चीज इनइक्वालिटी में भी होती है। अगर मैं बोलूं कि x इज ग्रेटर देन 2 है या लेस देन 2 है या ग्रेटर और इक्वल लेस और इक्वल कुछ भी है, अब मुझे लगे कि मुझे दोनों साइड 3 ऐड करना है, तो क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, मान लीजिए y इज इक्वल टू -2, ठीक है, या कुछ भी कोई भी इक्वेशन, अगर मुझे लगे कि मुझे इसमें -3 करना है, तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 3 को माइनस कर दूंगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई आपका इनइक्वालिटी है, मान लीजिए y लेस और इक्वल 3 और आपको कुछ नंबर आपको माइनस करना है, y -5 3 -5, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों बातों को मिला के अगर मैं बताऊं तो जैसे कोई भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से इनइक्वालिटी में भी कोई भी नंबर या वेरिएबल इनइक्वालिटी की दोनों साइड में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो मान लीजिए आपके पास है x इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लीजिए मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? मतलब कि अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन को, फिर चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इक्वेशन में LHS इक्वल टू RHS ही रहेगा, इक्वेशन बैलेंस्ड ही रहेगा। लेकिन इसकी ऑपोजिट साइड में अगर मैं बात करूं इनइक्वालिटीज में, मान लेते हैं मेरे पास कोई इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर और इक्वल 3, ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर सकता हूं। और अगर इसको मैं कोई नेगेटिव नंबर मान लीजिए -3 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो भी कर सकता हूं, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज। तो ये सबसे पहला चेंज आपके सामने आया इन इक्वेशन में, कि जो इक्वेशन है इसमें आप किसी भी नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। क्लियर? लेकिन इनइक्वालिटीज में ऐसा नहीं होता है। इसमें दो बातें हैं, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी में, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। लेकिन अगर आप कोई भी इनइक्वालिटी को कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये कर तो सकते हैं, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है ना वो चेंज हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, इसके एग्जांपल्स भी आप देखिए। मान लीजिए मेरे पास दो बातें यहाँ पे मैं लिख के समझाना चाहूंगा। 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब मैं इसमें दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूं एक बार के लिए। बेसिक इनइक्वालिटी मेरे पास ये है, फर्स्ट में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो सोचिए लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 10 और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 6, तो आप समझ पाएंगे कि अभी भी 10 जो है ना वो 6 से ग्रेटर है। समझ रहे? लेकिन दूसरी चीज जो मैंने यहां पे बोली कि मेरे पास 5 और 3 दो नंबर है, दोनों को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं
तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में -10 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में -6 हो जाएगा। और -10 एंड -6 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि -6 ग्रेटर है। समझ रहे? तो इस तरीके से ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी थी वो चेंज भी होती है और अनचेंज्ड भी रहती है। जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तब कोई चेंज नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक की बात? बहुत जल्दी से मैं बता देता हूं कि अगर आपके सामने इक्वेशन होता है x इक्वल टू 7 तो आप x बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2 भी कर सकते थे और x डिवाइड बाई -2 इक्वल टू 7 बाई -2 भी कर सकते थे। मतलब कि कोई भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड और कोई भी नेगेटिव नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं इन केस ऑफ इक्वेशंस। लेकिन इन इक्वेशन में अगर देखें तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मेरे पास कोई इनइक्वालिटी ऐसी है x लेसर इक्वल 7 तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं -2 से डिवाइड करता हूं तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये आपका इनइक्वालिटी का दूसरा चेंज है कि जब भी आप कोई भी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव आप कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ इनइक्वालिटीज अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन अगर जो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो नेगेटिव नंबर है तो आपको डिवाइड करने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप इनइक्वालिटीज को या इन इक्वेशन को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज। क्लियर हो गई यहां तक की बात? और एक छोटी सी बात अगर मैं बताऊं तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तब क्या होगा? तो कोई भी इक्वेशन, अच्छा चलिए ये हम थोड़ा सा टॉपिक बाद के लिए रखते हैं क्योंकि फिर आज के दिन में आपको ज्यादा हो जाएगा। एक और पॉइंट इसके बाद मुझे डिस्कस करना है, ठीक है? तो अभी तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में क्या क्या इक्वेशन इन इक्वेशन में चेंजेस आते हैं इसके बारे में डिस्कशन किया। बात बिल्कुल छोटी सी है, मैं ये सारी डिस्कशन सिर्फ एक लाइन में खत्म कर सकता था कि जब भी आप इनइक्वालिटीज को किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी। सिर्फ बात इतनी सी थी। लेकिन आप और हम साथ में मिलकर देखेंगे कि इतनी सी छोटी सी बात है लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में यहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे, बार बार करेंगे और मैं आपको समझाते समझाते थक जाऊंगा कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है। इसलिए स्टार्टिंग से ही पूरी बात बहुत आराम से क्लियरली मैंने आपके सामने विथ एग्जांपल्स रखा ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सके और याद रख सके। क्लियर? अब इससे भी इंपॉर्टेंट एक बात जो बताने के बाद मैं क्लास आज का यहां पे खत्म करूंगा, वो भी आप चाहे तो इसी टेबल में लिख सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, सो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, ये है पॉइंट नंबर 5। अब सोचिए आपके पास कोई एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे इसमें कोई एक वेरिएबल है y, उससे मल्टीप्लाई करना है तो मैं कर सकता हूं, ठीक है? कंडीशन
कुछ भी नहीं है, कोई भी वेरिएबल को कभी भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इक्वेशन है और एक वेरिएबल दूसरा है y, अगर मुझे उससे डिवाइड करना है तो ये भी मैं कर सकता हूं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, और वो ये कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ना, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, सिर्फ 0 नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इतनी सी कंडीशन थी। बाकी इक्वेशन में दोनों साइड किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, फिर वो नंबर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉट ओनली नंबर, आप वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, किसमें? इक्वेशंस में। लेकिन अगर हम बात करें कि मेरे पास एक इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर और इक्वल 5, ठीक है, और मुझे ऐसा लगे कि मुझे यहाँ पे जो है इनइक्वालिटी उसमें एक वेरिएबल है y, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो ये फिर आगे यहाँ पे क्या आएगा इसका कोई भरोसा नहीं है, तो वो लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वो लिख के बता देता हूं, वो आप नोट करके रख सकते हैं। वी कैन नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड given inequalities with variable। सबसे इंपॉर्टेंट नोट ये आपकी होने वाली है। पहला जो मैंने आपको बताया था, आप मिस्टेक करेंगे जब किसी भी नेगेटिव नंबर को इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना भूल जाएंगे। दूसरा, उससे भी बड़ा जो चेंज है वो यहाँ पे कि आप जो है वो किसी भी वेरिएबल को इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा क्यों, ये भी आप एग्जांपल से समझने की ट्राई करिए। मान लीजिए मेरे पास है इनइक्वालिटी 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब कोई मुझे ऐसा बोले कि मैं दोनों साइड यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा या नहीं रहेगा? ऐसे ही रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा? ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? x की वैल्यू पे। तो x तो वेरिएबल है, तो वो जो है वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5x इज ग्रेटर देन 2x हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि कोई भी ग्रेटर पॉजिटिव नंबर जो है उसको हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन x बोलेगा कि मैं तो वेरिएबल हूं, मुझे नेगेटिव होना है, उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगा। 5x और 2x के बीच में 2x जो है वो बाजी मार जाएगा। समझ रहे हैं इस बात की गंभीरता को कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, वेरिएबल है तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेगेटिव है तब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में ये अप्लाई होगा। तो अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर अगर हमें पता है कि या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो फिर करने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं कर सकते ऐसा तो नहीं है। अगर पॉजिटिव हुआ तो ऐसा का ऐसा इनइक्वालिटी रखेंगे, अगर नेगेटिव हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई तो करने दो। तो यहां पे क्यों लिखा कि वी कैन नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी इनइक्वालिटी विद द वेरिएबल्स? उसका आंसर ये है कि हमको नहीं पता है।
जब पता चल जाए कि वेरिएबल कौन है, उसके बाद तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिसके बारे में पता चल जाए उसको हम वेरिएबल नहीं बोल सकते। इसलिए वेरिएबल जो है ना x, वो पॉजिटिव नेगेटिव हमें कैसे पता चलेगा? अगर कोई बोले कि ये पॉजिटिव है तब तो हम ऐसे करेंगे, अगर कोई बोले कि ये नेगेटिव है तब हम ऐसे करेंगे। लेकिन ओनली x बता पाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि वो जीरो होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इसलिए हम एज इट इज रखें कि चेंज करें, वो डिसाइड करना हमारे लिए मुश्किल है। इसीलिए हम ये काम करेंगे ही नहीं जिसमें रिस्क हो। ठीक है, जैसे कि आप अगर ये सारे लेक्चर्स ठीक से नहीं देखेंगे, अगर उसको अच्छी तरीके से नोट्स प्रिपेयर करके प्रिपरेशन नहीं करेंगे, अगर आप अपने डाउट से वो टाइम टू टाइम सोल्व नहीं करेंगे, तो आपके लिए भी रिस्की हो सकता है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये करना रिस्की है तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये थी बहुत ही सिंपल और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। स्टार्टिंग में हमने कुछ देखा, सेकेंड फेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी, इक्वेशन इनइक्वेशन के बीच में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है। इक्वेशंस को अगर थोड़ी देर के लिए हटा दे, सिर्फ इनइक्वालिटी पे फोकस करें, तो इनइक्वालिटी में दोनों साइड किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है एक, अगर जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये नोट कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसके साथ वो वेरिएबल है तो ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हमें नहीं पता है। क्लियर यहां तक की बात? सो नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। वैसे अगर आपके पास टाइम है, आपको ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप कर सकते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर?